Prime Minister Narendra Modi's Gati Shakti dream of speedy development and connectivity across the country is coming to fruition as the nation sees mega launches of the 9th and 10th Vande Bharat trains, all launching from Maharashtra in Mumbai from the Chhatrapati Shivaji terminus. There was first the ISRO's historic launch of the SSLV D2. This is the second attempt of the launch, and now in wake of the projects that have been ushered in with funding of multi-crore rupees that has been launched in the finance budget earlier in the week, there is a fresh impetus that is being given to the Gati Shakti program. The 9th and the 10th Vande Bharat trains are soon going to be launched from Mumbai. They are going to be taking Solapur, Sainagar and Shirdi, which is then also going to be the religious tourism circuit that is going to be again launched with much gusto. Joining me on the telecast is my colleague Abhishek. Let's take a look at the interiors of the train, the Vande Bharat train that my colleague Abhishek has been able to enter right before the launch of the train from the Mumbai Shivaji Chhatrapati terminus. जो इंजन होता है वो लगाना पड़ता है। आप देखिए कि दिखाते चलो आपको लगातार कि किस तरीके से ट्रेनों की खूबसूरती आप देखते रहिए कि दो ट्रेनों में जब होता है तो उन्हें वहाँ पे इंजन के जरिए यहाँ पर उन्हें लगाया जाता है, जो डबल इंजन जब लगता है तभी वह यहाँ से जो नहीं घाट पर जा सकती है, लेकिन इसके लिए इंजन की आवश्यकता नहीं है, नहीं अतिरिक्त तो इंजन उसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए जितनी भी सुविधाएं देखिए कितनी आराम एकदम है। आप देखिए कि यहाँ पर जो अगर हम हॉट केस की बात करें कि किस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है ताकि कोई भी जो डीप फ्रीजर है और बॉटल कूलर है अलग अलग तरीके से कोई भी सामान किसी को अगर यहाँ पे गर्म करना है तो गर्म भी कर सकता है। इतना ही नहीं, जो डीप फ्रीजर है उसके अलावा देखिए बॉटल कूलर है, और यह एक अपने आप में समझिए कि किस तरीके से यह महत्वाकांक्षी योजना है। सीधे आपको मैं और जगहों पे लेते चलता हूं, दिखाते हूं, बल्कि अगर हमें आपको वॉशरूम की बात करें, लोग जानते होंगे, देखते होंगे कि जो ट्रेनों में आमतौर पर जो वॉशरूम होते हैं वह कितने गंदे कह सकते होते हैं, लेकिन अगर इस ट्रेन की बात करें आप देखिए वॉशरूम अगर जो है कितना सुंदर वॉशरूम है, साफ सुथरा वॉशरूम है कि पानी की बात करें। और यहाँ पर Alright, there you had a look at the state-of-the-art facilities inside Vande Bharat. My colleague Abhishek right now inside the Vande Bharat train in Mumbai that is shortly going to be launched by the Prime Minister. Abhishek, आपने हमें दिखाया state-of-the-art facilities Vande Bharat के अंदर और क्या-क्या लाभदायक facilities passengers को provide की जा रही हैं। 2 trains आज launch करेंगे Prime Minister नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल 2 ट्रेनें लॉन्च हो रही है, उस ट्रेन में मैं मौजूद हूं जिसमें हम लगातार सफर भी करने वाले हैं। जो मुंबई से साईनगर यानी शिरडी के लिए ट्रेन चल रही है उस ट्रेन में मैं खुद सफर करूंगा। उसके अलावा मुंबई से सोलापुर की यानी जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से 2 ट्रेनें चलने वाली है। एक ट्रेन की दूरी होगी 350 किलोमीटर और एक ट्रेन की दूरी होगी करीबन 550 किलोमीटर। तो यह 2 ट्रेनें जो चल रही हैं, यह शिरडी वाले ट्रेन में इस वक्त मौजूद हूं। अब देखिए कि अंदर अगर दिखाते चलो आपको, सबसे पहले इस वक्त देखिए एसी का पूरा यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल लगा हुआ है कि किस रेक में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एसी कितनी चल रही है, कितनी कूलिंग कर रही है, यह शायद एक अलग लोगों को एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। आप देखिए ट्रेन में किस तरीके से एक बड़ा अच्छा जो डोर है वो लगाया गया है, और यह ऑटोमेटिक डोर है, यानी जब ट्रेन खड़ी होगी तो अपने आप खुलेगी, जब ट्रेन चलने लगेगी तो अपने आप यहाँ पर बंद हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक डोर कह सकते हैं वह है। इतना ही नहीं बल्कि किसी को ट्रेन में कोई अगर दिक्कत आती है तो टॉक बैक यूनिट लगाया गया। यहाँ पर देखिए कि जो माइक के जरिए लोग बात कर सकते हैं, पुश टू टॉक। आप अगर बात करना कुछ दिक्कत आती है, कोई तकलीफ आती है तो जो चेन पुलिंग होता था कब चेन पुलिंग कम से कम इसमें नहीं होगा। यहाँ पर पुश टू टॉक आप डायरेक्ट लगातार जो ट्रेन के चालक होते हैं उनसे कर सकते। इतना नहीं, आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट एड किट भी यहाँ पर रखा गया है, किसी को कोई दिक्कत होती है फर्स्ट एड किट यहाँ पर रखा गया है। और देखिए इसमें मैं देख पा रहा हूँ तमाम दवाइयाँ और क्रीम जो फर्स्ट एड में होती है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए अगर अंदर मैं दिखाते चलूँ आपको कि अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो सीट है कितनी अच्छे आलीशान सीट है। जो मेक इन इंडिया का जो नारा था पीएम मोदी का, वह अपने आप में कितना आलीशान देखने को मिल रहा है। अमूमन तौर पर आप देखिए कि जो फ्लाइटें होती हैं उन फ्लाइट्स में ऐसे आपको शायद
लोगों को सीट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक अलग देखने आप देखिए कि यहाँ पर सीट के साथ साथ टेबल भी मिल रहा है। यह टेबल पे इस पर आराम से आप बैठ जाइए, बैठकर आप देखिए कि इसको चाहिए तो हम बड़ा भी कर सकते हैं, यानी हम कुछ भी काम कर सकते हैं, लैपटॉप का जो काम होता है जो लोग आते हैं, या फिर यहाँ पर बैठकर आराम से खाना भी खा सकते हैं। यह सुविधा अपने आप में, हमारे साथ पैसेंजर्स भी हैं, कुछ बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है वंदे भारत में? साथ अब तक तो ट्रेनें ऐसी थी नहीं। जी जी, वंदे भारत मुंबई का और हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छी पहल है। ये महाराष्ट्र को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिली है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये जो सुविधाएं आप देख रहे हैं, शायद ये सुविधाएं आप जब फ्लाइट्स में जाते होंगे लोग तो ही मिलते हैं, सुविधाएं के लिए क्या कहेंगे आप? ये हमको ये जो सुविधा अभी तक देखने को मिली है, हमको ये पूरी फ्लाइट की ही सुविधा देखने को मिली है। इसमें हमको कोई कमी नहीं लग रही है। जो फ्लाइट में जैसी सुविधाएं मिलती हैं वैसे ही हैं ये। बिल्कुल वैसे ही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि इसीलिए कहा जा रहा है। आप देखिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी जान लेते हैं हम। मैम, क्या कहेंगे आप? मुंबई से शिरडी जा रहे, दर्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन साथ में एक अलग एक्सपीरियंस जो अब तक शायद गाड़ी में भी नहीं मिलता होगा, यानी जी 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 जरूर। ये सबसे हम सबके लिए कि वो अनोखा एक्सपीरियंस है कि मोदी जी आ रहे हैं और कितने सारे रेलवे एम्प्लॉयज़ इधर एक साथ जा रहे हैं शिरडी, तो ये एक तो फैमिली रियूनियन की तरह हमको फील हो रहा है। तो इट्स ए ग्रेट प्लेजर फॉर अस। देश के लिए बहुत बड़ा गौरव भी आज है कि आज का यस यस डेफिनेटली देश के जो मेक इन इंडिया का नारा था उसके तहत ये देश में स्वनिर्मित बनी हुई है। यस यस, और ये गाड़ी जो है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एडवांस फीचर्स लगे हुए हैं, जो जिसका नाम कवच है। ये आगे की गाड़ी यदि आमने सामने भी गाड़ी आएगी तो अपने आप ब्रेकिंग करके रुक जाती है। ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो बहुत अच्छी बताया आपने। आप चूंकि रेलवे में काम करते हो, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कुछ बताइए इसके बारे में, ट्रेन के बारे में। और जैसे इसकी स्पीड 160 तक चल सकती है। अभी फिलहाल अपनी इसमें 110 या 130 में चलेगी, लेकिन इसका कैपेसिटी 160 तक चलने की ये है। बिल्कुल। एक जो इसके बारे में कहा गया कि जो दो इंजन, जो अमूमन ट्रेन चलती है घाट के ऊपर, तो उसमें 2 इंजन लगाना पड़ता, नहीं जब डबल इंजन लगाना पड़ता, इसमें वो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या है तो? हाँ, ये घाट सेक्शन में ये फर्स्ट ट्रेन है जो विदाउट इंजन, बैंकर इंजन जिसको कहा जाता है, बिना बैंकर इंजन के वो घाट सेक्शन को पार कर चुकी है, अपना ट्रायल कंप्लीट किया है। ये सबसे बड़ी गौरवशाली बात है कि अब बिना बैंकर इंजन के हम ये ट्रेन सेट को पास घाट सेक्शन में पार करा पा रहे हैं। बहुत अच्छा ही है। एक जो करीबन 350 किलोमीटर का सफर है शिरडी तक मुंबई से, वो कितने घंटों में पूरी हो जाएगा? क्योंकि 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल नहीं पाएगी, कितने घंटे रफ्तार से चल पाएगी ट्रेन? ये 5 घंटे 20 मिनट में पहुंचेगी, जो एवरेज 70 के आसपास आता है। इसका 68-70 का एवरेज किलोमीटर आएगा स्पीड। और अगर एसी की बात करें, एसी जो कूलिंग है, या फिर क्या सब जगह सभी कंपार्टमेंट में एक ही जैसा कूलिंग रहेगा कि उसमें हम जैसे कि फ्लाइट्स में होता है कि बंद कर सकते हैं अपने यहाँ पे, कुछ सुविधा है? ये टेम्परेचर ये के हिसाब से इसका ये है, मतलब बाहर के क्लाइमेट के हिसाब से कंट्रोल करेगा एसी। ये भी एडवांस फीचर लगा हुआ है, इंटेलिजेंस एसी, ऑटोमेटिक मेंटेन करेगा प्रेशर, ऑटोमेटिक। हाँ, एक्चुअली इसमें पैसेंजर्स जिस तरीके से रहेंगे, मतलब अगर कैपेसिटी ज़्यादा भरी हुई है तो उसके हिसाब से एसी अपने आप एडजस्ट करेगा। अगर पैसेंजर्स कम है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ये बहुत नए एकदम न्यू टेक्नोलॉजी फीचर है, एडवांस फीचर है। और ये सेल्फ प्रोपेल्ड होने के कारण ये ऑटोमेटिक, मतलब जो आप बैंकर इंजन की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, विदाउट बैंकर भी ये चल सकती है क्योंकि ये सेल्फ प्रोपेल्ड है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि जब ट्रायल हुआ था, ट्रायल में सक्सेस भी हुई है। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अगर पूरे हम ट्रेन की बात, 16 डिब्बे की ट्रेन चलेगी, इसमें कितने पैसेंजर्स बैठ सकते हैं? क्या बैठने पूरे में चेयर कार ही है? यस टोटल चेयर कार है। 2 क्लास इसमें इंक्लूड किए गए हैं, चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास। कुल मिला के 1100 से 1200 लोगों की कैपेसिटी इसमें है। जी हाँ। अगर हम फेयर की कुछ बात कर ले, कुछ जानकारी कितने फेयर्स होंगे? फेयर स्ट्रक्चर एक्चुअली हम इसको ना के बराबर ही समझ के लेंगे, क्योंकि इतनी हाई टेक्नोलॉजी और हाई मॉडिफिकेशन होने के बाद भी हमारा फेयर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एक आम आदमी भी इसमें यात्रा कर सकता है। लगभग कितना होगा? 800 से 800 की भी, हाँ 800 के आसपास ही है। इसका 940 है और एग्जीक्यूटिव क्लास का कुछ 1100 रुपये समथिंग होगा। 99 ओके। आप तो बता दें, जरूरी लोगों को फेयर के बारे में जरूरी, तो सब बताइए फेयर के बारे में बता रहे थे आप। ये जो अभी जहां हम बैठे हैं ये चेयर कार है, नॉर्मल चेयर कार। इसका फेयर करीब 950 के आसपास है, और जो एग्जीक्यूटिव है उसका फेयर जो है 1950 के आसपास है। में क्या सुविधाएं अलग है एग्जीक्यूटिव में आपको 2x2 सीट मिलेंगी, 360 रोटेशन ये सीट्स है उसमें। आप जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं तो सीट आप रोटेट कर सकते हैं, आप उस साइड भी मूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल। लेकिन एक कितने डिब्बे होंगे जो एग्जीक्यूटिव क्लास में डिब्बे हैं? 2 डिब्बे हैं वहाँ,
और सभी डिब्बे इंटरकनेक्टेड हैं सर। यस सभी इंटरकनेक्टेड है, आप यहाँ से स्टार्ट से एंड तक जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से समझाया सर ने, क्योंकि किस तरीके से रेलवे में चूंकि काम भी करते हैं। आप बता रही मैं कि मैम अभिषेक, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेट चार्जेस के बारे में जो आपने बात की, बहुत ही मिनिमल है। आपने बोला 800, 850, 900 के बीच में जो नॉर्मल चेयर कार्स है, जहां पे लोग इसको टिकट को खरीद सकते हैं, और आपने कहा एग्जीक्यूटिव क्लास अराउंड 1900 कुछ की अमाउंट है। बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अभिषेक, ये जो रूट कवर करने वाली है ट्रेन, जो 2 वंदे भारत के रूट्स कवर करने वाली है, मुंबई से शुरू होगी, सोलापुर और साईनगर और शिरडी जाएगी, ये जिसमें सिद्धेश्वर, शिरडी, त्रिंबकेश्वर, ये रिलीजियस डेस्टिनेशंस है। ये रिलीजियस टूरिज्म को फोकस कर रही है। जो बजट, रेलवे बजट अनाउंस किया गया था 1 फरवरी को, यहाँ पे बड़ा फोकस भी किया गया था निर्मला सीतारमण द्वारा। ये 2 चीजों की पहल करती है, ये जो टूरिज्म को पुश करती है और साथ में लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर भी फोकस देती है। 140 to 160 किलोमीटर्स पर आवर मैक्सिमम स्पीड। इसका मतलब है कि लोग एक जगह से, मुंबई से सोलापुर, मुंबई से साईनगर, मुंबई से शिरडी बहुत ही कम समय में पहुंच सकते। एग्जैक्टली बिल्कुल। देखिए जो आम जो ट्रेनें चला करती हैं, जो अन्य ट्रेनें होती हैं, उसकी जो समय होता है करीबन 6 से 7 घंटे लगता है, लेकिन इसमें जो बताया उन्होंने 5 घंटा 20 मिनट लगेगा और सब कुछ आलीशान होगा। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो टूरिस्ट स्पॉट, खासतौर से जो धार्मिक स्थल है, उसको ये कवर करने वाली है। और जो अगर रूट की बात करें, जो यह ट्रेन साई नगर में जो मैं बैठा हूँ, यह इस ट्रेन में यह सीधे कसारा होते हुए, थाने होते हुए, नासिक होते हुए सीधे शिरडी पहुंचने वाली है। दूसरी ट्रेन का जो रूट है वो पुणे होते हुए सोलापुर जाएगी, उसका किलोमीटर करीबन 550 किलोमीटर है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे यह ट्रेन? और सबसे खास बात है कि मुंबई बीजेपी के यह प्रवक्ता भी हैं, तो क्या कहेंगे? मोदी साहब को तो जय जय होगी, लेकिन किस तरीके से ट्रेन में आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि एक सौगात मिली है मुंबईकरों को कि वो शिरडी का दर्शन कर सके। जिस प्रकार से हम उत्तराखंड में भी 4 धाम कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर भारत के पश्चात एक पूरा मुंबई दर्शन, महाराष्ट्र दर्शन और पूरा देश का दर्शन, और ख़ास करके धार्मिक जगहों पर इस प्रकार से संतुलित व्यवस्था में जाना, और इतनी अच्छी व्यवस्था है वो भी मेक इन इंडिया के माध्यम से एक भारतीय रेल एक कर पा रहा है, तो निश्चित ही 70 साल के आज़ादी के पश्चात जो इस प्रकार के। शक्ति जी आप बताइए मुझे थोड़ा सा कि जो ये जो रूट है, तो रूट के बारे में थोड़ा बता दिए, आप खुद बता दें दर्शकों को कि जो आपको रूट कहाँ कहाँ जाने वाला, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मुझे अभी मैं चढ़ा हूँ और बहुत जानकारी नहीं रखा हूँ। निश्चित ही जिस प्रकार से हम लोग गाड़ी से, लेकिन ठंडी लग रही है कि नहीं? मतलब बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि मैंने कहा ना कि मुंबई करों के लिए और महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और खास करके शिरडी दर्शन जो हम हमेशा, मतलब साईं बाबा का दर्शन हर कोई मुंबई कर हर कोई चाहता है, जैसे मैंने 4 धाम का कहा, तो एक बहुत बड़ा धार्मिक। बिल्कुल सही कहा, महाराष्ट्र के लिए शिरडी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। I'll just have to interrupt you over there, Abhishek. While we speak to the passengers, they're all railway officials who would be traveling on this mega launch of Vande Bharat. Vande Bharat trains number 9 and 10 are going to be launched shortly by the Prime Minister. All eyes on the celebratory moment in Maharashtra, in Mumbai, in the Chhatrapati Shivaji terminus that is looking like a gateway to religious tourism push that has also been on the agenda of the government as per the Finance Ministry's budget funding allocation that has been done. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.